हेलो बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल CPR अहमद सर में स्वागत है। और ये वीडियो आने में थोड़ा विलम्ब हुआ है, इसके लिए मैं आप लोगों का क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए मैं आज आप लोगों के लिए जो चैप्टर बताने जा रहा हूँ, ये गणितीय चिन्ह और संक्रियाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अक्सर बच्चे जो है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि चिन्ह प्लस माइनस का, माइनस माइनस का, प्लस के साथ, माइनस के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ और डिवीजन के साथ कैसे चेंज होता है। तो इसलिए आज इस चैप्टर को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए सबसे पहले आप देखिए, यहाँ कुछ याद आपको आप लोगों को याद रखने के लिए कुछ मैं यहाँ मुख्य बातें लिख दिया हूँ। जैसे कोष्ठक, ब्रैकेट। जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट क्या होता है? एक बंद दरवाजे की तरह होता है। जब हम कोष्ठक को हटाते हैं तो कोष्ठक के ठीक बाहर वाले चिन्ह और ठीक अंदर वाले चिन्ह के बीच क्या होता है? वो दोनों चिन्ह, यानी ठीक कोष्ठ के ठीक अंदर वाले चिन्ह और ठीक उसके बाहर वाले चिन्ह, दोनों में हमेशा क्या होता है? गुणा होता है। और दूसरी बात आप लोग हमेशा ये याद रखेंगे कि समान चिन्ह वाले अंक या संख्या क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। और असमान चिन्ह वाले घट जाते हैं। और यहाँ आप एक ये रूल देखिए, इसी रूल से जो है कि पूरा चिन्ह पे काम होता है। प्लस और प्लस को जब गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस होता है। माइनस और माइनस को जब गुना करते हैं तो प्लस होता है। प्लस और माइनस को जब गुना करते हैं तो माइनस होता है। और माइनस और प्लस को जब गुना करते हैं तो माइनस होता है। तो आइए चिन्ह और संक्रिया को पहले हम लोग जोड़ के साथ जानते हैं। ठीक है? जोड़ को आप लोगों को मालूम है, एडिशन कहते हैं। और ये देखिए, ये प्रारंभिक चिन्ह, यही चिन्ह से हम लोगों का जो है कि संक्रिया बनता है। और आंसर के साथ कौन सा चिन्ह लगता है, तो यहाँ मैं टॉपिक टेबल में आप लोगों को आसानी के लिए हमने लिख दिया है। प्रारंभिक चिन्ह ये हो गया, चिन्ह गणितीय चिन्ह हो गया। उसके बाद संक्रिया, यानी जो हम गणित में काम करते हैं उसी को संक्रिया कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में उसको आप ऑपरेशन कह सकते हैं। और जब हमारा आंसर आता है तो आंसर के साथ कौन सा चिन्ह लगता है उसको हम कहते हैं उत्तर का चिन्ह, यानी कि आंसर साइन। और यहाँ आपको उदाहरण बताया जाएगा। तो आप आइए देखिए, यहाँ देखिए पहले आपको क्या बताया गया है यहाँ पे कि कोष्ठक एक बंद दरवाजे की तरह होता है। जब हम कोष्ठक को हटाते हैं तो कोष्ठक के ठीक बाहर वाले चिन्ह और ठीक अंदर वाले चिन्ह दोनों में क्या होता है? हमेशा गुणा होता है। तो अब यहाँ देखिए वही हम अपना काम होगा। कोष्ठ में क्या है? प्लस है। और यहाँ भी क्या है? प्लस है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें जब गुना होगा तो प्लस होगा। और यहाँ पहले से प्लस है, इस प्लस को आप लिख दीजिए। ठीक है? यानी ये क्या हो रहा है? दोनों चिन्ह में, यानी कोष्ठ के अंदर का चिन्ह और ठीक बाहर के चिन्ह में क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। फिर यहाँ आप गुना कीजिए कोष्ठ के बाहर के चिन्ह और अंदर के चिन्ह। तो प्लस और माइनस में गुना होगा, इसलिए मैं यहाँ पहले लिख भी दिया था। तो क्या होगा? माइनस होगा। और यहाँ पहले से माइनस है। फिर यहाँ प्लस और माइनस में क्या होगा? प्लस और माइनस में गुना होगा। तो प्लस और माइनस में जब गुना होगा तो माइनस ही होगा। और पहले से यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे। यहाँ देखिए प्लस है, और जब प्लस में ये प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पहले से क्या है? माइनस है, तो माइनस लिख दीजिए। अब देखिए आपको यहाँ बताया गया है, क्या बताया गया है कि जोड़ और घटाव में समान चिन्ह वाले
समान चिन्ह वाले अंक और संख्या जुड़ जाते हैं। तो इस चीज़ को देखिए, आप याद रखिएगा, समान चिन्ह वाले अंक संख्या जुड़ जाते हैं और असमान चिन्ह वाले घट जाते हैं। कहाँ? जोड़ और घटाव में। कहाँ? जोड़ और घटाव में। जोड़ और घटाव में समान चिन्ह वाले अंक या संख्या आपस में जुड़ जाते हैं और जो अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं, वो घट जाते हैं। फिर से समझ लीजिए, समान चिन्ह यानी एक जैसा चिन्ह अंक और संख्या में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। और जो अलग अलग होते हैं यानी असमान होते हैं, वो क्या होते हैं? घट जाते हैं। कहाँ पे? जोड़ और घटाव में। तो अब देखिए, अब यहाँ संक्रिया क्या होगा आपको मालूम है? समान चिन्ह वाले, अब यहाँ आपको क्या बताया जा रहा है अभी? जोड़ के साथ चिन्ह और संक्रियाएं। तो जोड़ या घटाव दोनों में आपको बताया गया है इस नियम को। क्या बताया गया है? फिर एक दफ़ा देख लीजिए, समान चिन्ह वाले अंक संख्या जुड़ जाते हैं और असमान चिन्ह वाले घट जाते हैं। कहाँ? जोड़ और घटाव में। याद रखिएगा। तो अभी आपको जो चिन्ह और संक्रियाएं बताया जा रहा है, वो जोड़ में बताया जा रहा है। किसके साथ? जोड़ के साथ। तो देखिए यहाँ क्या है? दो समान चिन्ह है, प्लस और प्लस। तो संक्रिया यानी ऑपरेशन यानी काम, काम यानी गणित में यहाँ क्या होगा? जोड़ का होगा। ठीक है। यहाँ भी क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ भी दो समान चिन्ह है, माइनस माइनस दोनों क्या है? समान चिन्ह है। तो यहाँ भी क्या होगा? जोड़ का काम होगा। ऑपरेशन यानी काम, जो आपके गणित में काम करेंगे, जो क्रिया होगा, उसी को संक्रिया बोला जाता है। और यहाँ देखिए, दोनों चिन्ह क्या है? अलग अलग है। तो यानी ये क्या होंगे? घटेंगे। यानी यहाँ संक्रिया, काम कौन सा होगा? घटाव का होगा। यहाँ भी देखिए क्या है? माइनस और प्लस, दो अलग अलग चिन्ह है। तो यहाँ भी क्या होगा? घटाव होगा। अब जब इस ऑपरेशन को, इस काम को आप करेंगे, तो उत्तर के साथ किसका चिन्ह होगा? प्लस का होगा या माइनस को होगा? तो यहाँ पे जो आपके उदाहरण में या जो आपके प्रश्न में बड़ी संख्या या बड़ा अंक का जो चिन्ह होगा, वही चिन्ह आप आंसर के साथ लगाएंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे? बड़ी संख्या का चिन्ह। क्या? बड़ी संख्या। जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा, सब में वही होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह। अब उदाहरण के तौर पे आप देखिए, उदाहरण हम कैसे हम बनाएंगे? तो इसके आधार पे बनाएंगे। ये जो प्रारंभिक हमारा चिन्ह है, साइन है, इसके आधार पे बनाएंगे। तो आइए, +6 उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस और +3। ठीक है, इसको हल कीजिए। आपको बताया गया है कि पहले हल करने से पहले क्या होता है? ब्रैकेट को हटाना पड़ता है। ब्रैकेट को जब हम हटाते हैं तो ठीक ब्रैकेट वाला चिन्ह और इसके बगल वाले चिन्ह में क्या होता है? गुना होता है। तो पहले तो आप इस 6 का ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है। और इसके पहले क्या है? प्लस है। तो प्लस का चिन्ह आप लिखें तो भी कोई बात नहीं, और नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं। तो नहीं लिखिए, या आप लिख भी सकते हैं। अब देखिए, यहाँ प्लस और इस प्लस में गुना करेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। आपको पहले बताया भी गया है। और यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 लिख दीजिए। अब ये क्या है? ये साधारण जोड़ हो गया, 6 जोड़ 3, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है। अब आइए, अब फिर यहाँ एग्जाम्पल आप अपना सेट कीजिए। इसी अंक को लीजिए, -6, और फिर यहाँ क्या है? प्लस है, प्लस दे दीजिए, और क्या है? यहाँ माइनस है, माइनस दीजिए और 3 लिख दीजिए। ये माइनस है, ठीक है, माइनस है।
तो पहले इस 6 का ब्रैकेट हटाइए, लेकिन इस 6 के साथ क्या है, माइनस है, तो माइनस का चिन्ह हमेशा अंक या संख्या के साथ रखा जाता है। तो -6 आप लिखेंगे और फिर इस प्लस में और माइनस में गुना करेंगे, प्लस माइनस में गुना करेंगे, माइनस यहाँ 3 है, 3 लिख दीजिए। अब देखिए आपको बताया गया है कि जब दो चिन्ह समान हो तो संक्रिया क्या होगा, जोड़ का होगा। देखिए जोड़ का होगा तो इस दोनों अंक को आपस में जोड़ देंगे, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह यहाँ हम क्या लगाएंगे, यहाँ साइन क्या देंगे, तो घटाव का देंगे, माइनस का देंगे, क्योंकि जो यहाँ बड़ा अंक है 6 है और बड़ा अंक का चिन्ह लगाया जाता है। देखिए आपको यहाँ बताया गया है उत्तर का चिन्ह क्या है, तो बड़ी संख्या के पहले जो हो वही हम लगाते हैं। तो यहाँ माइनस हम लगा दिए। अब यहाँ फिर इसका उदाहरण सेट कीजिए, प्लस है तो +6, यहाँ प्लस है, प्लस दे दीजिए, और फिर यहाँ क्या है, माइनस है तो -3 लिख दीजिए। 6 का ब्रैकेट पहले आप हटाएंगे तो 6 होगा, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इस दोनों चिन्ह में आप गुना करेंगे, ब्रैकेट वाला चिन्ह और ठीक इसके बगल वाले चिन्ह में गुना करेंगे, प्लस माइनस में गुना करेंगे, माइनस, और यहाँ 3 है, 3 लिख दीजिए। ये भी एक साधारण घटाव बन गया। देखिए 6 में से 3 को घटाना है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ आप अपना उदाहरण को बैठाइए, माइनस है, -6, प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए, और फिर यहाँ प्लस है, प्लस दीजिए, और 3। 6 का ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ -6। -6 इसलिए होगा कि माइनस वाला चिन्ह हमेशा अंक या संख्या के साथ में रखा जाता है। और जब फिर यहाँ प्लस और प्लस में आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 यहाँ पे है, 3 लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए क्या आपको करना होगा, घटाना ही होगा। इसलिए घटाना होगा कि आपको मालूम है कि दो असमान चिन्ह हो तो क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, यानी घटाव का है, तो यहाँ आप घटाव का चिन्ह दे देंगे। जोड़ के नियम से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए, अब आप घटाव के साथ चिन्ह और संक्रियाएं का नियम देखें। तो अब घटाव के साथ देखिए यहाँ आपका क्या हो गया, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, ठीक अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर वाला चिन्ह ठीक उसके बाहर वाले चिन्ह को गुना करेंगे। प्लस माइनस में जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। यानी यहाँ क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। फिर यहाँ आप गुना कीजिए, माइनस और माइनस में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ पहले से माइनस है, माइनस लिख दीजिए। फिर यहाँ गुना कीजिए, माइनस और माइनस में गुना कीजिएगा तो प्लस होगा, चलिए ये प्लस होगा, और ऑलरेडी यहाँ प्लस है तो ये प्लस आप लिख दिए। फिर माइनस और प्लस में गुना कीजिएगा तो माइनस होगा, और यहाँ पे पहले से माइनस है, यहाँ माइनस लिख दीजिए। अब आप देखिए फिर आपका वही हो गया। जोड़ और घटाव में इसका नियम क्या है कि समान चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं, असमान चिन्ह वाले घटते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या है, असमान है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों अलग अलग चिन्ह हैं। तो यहाँ माइनस, यानी आपका संक्रिया क्या होगा, घटाव होगा। यहाँ मैं इंग्लिश में सारे टाइटल को लिख दिया हूँ ताकि आपको इंग्लिश में भी टाइटल का नाम याद रहे। फिर यहाँ दोनों क्या है, असमान, असमान चिन्ह है, तो यहाँ भी क्या होगा,
घटाव का चिन्ह होगा, यानी संक्रिया। जो काम यानी काम, यहाँ काम क्या होगा, घटाव का होगा। यहाँ दोनों देखिए एक जैसे हैं, समान हैं, समान यानी एक जैसे, तो यहाँ क्या होगा, जोड़ का काम होगा। वही संक्रिया से नहीं घबराइए, संक्रिया यानी कि काम, ठीक है। और यहाँ फिर देखिए माइनस और माइनस दोनों एक ही जैसे चिन्ह हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी जोड़ हो जाएगा। और यहाँ भी जो हम लगाएंगे आंसर के साथ चिन्ह, वो बड़ी संख्या का लगाएंगे, ठीक है। शॉर्ट में हमने लिख दिया बड़ी संख्या। अब आइए उदाहरण बैठाइए। यहाँ ब्रैकेट में प्लस है तो +6 लिखिए, फिर घटाव का चिन्ह है, घटाव दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह है, +3 लिखिए। अब इसको हल कीजिए। ब्रैकेट जब हटाएंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। आपको बताया जा रहा है कि प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, जोड़ है। माइनस और प्लस में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस, और फिर 3 यहाँ है, 3 लिख दीजिए। देखिए क्या यहाँ हो जाएगा, ये साधारण घटाव हो गया। देखिए यहाँ सूत्र में ऑपरेशन भी आपको लिखा गया था घटाव, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, 6 में से 3 को घटाएंगे 3, और यहाँ प्लस का ही चिन्ह है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, इसलिए प्लस का चिन्ह है कि देखिए आपका जो बड़ा अंक यहाँ पे है उसका चिन्ह क्या है, प्लस है, इसलिए यहाँ ये प्लस हो गया। फिर अब इस पे आप अपने उदाहरण को लीजिए। माइनस है -6, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस दीजिए, ब्रैकेट के अंदर फिर माइनस है, माइनस लिखिए और 3 लिख दीजिए। ब्रैकेट को तोड़िए तो -6, क्योंकि माइनस का चिन्ह हमेशा अंक या संख्या के साथ रखा जाता है। और यहाँ फिर क्या है, माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, दो अलग अलग चिन्ह हो गए, तो यहाँ भी क्या होगा, घटाव ही होगा। क्रिया क्या होगा, काम क्या होगा, यानी संक्रिया क्या होगा, घटाव होगा। तो बड़ी अंक में से छोटी अंक को घटा दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए, और बड़ी अंक जो आपका यहाँ बड़ा वाला अंक है उसका चिन्ह यहाँ लिख दीजिए। अब इस पे आप अपने उदाहरण को बैठाइए। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए और 6 लिख दीजिए, माइनस का चिन्ह है, माइनस लिखिए, फिर ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट दीजिए, और यहाँ क्या है, माइनस है तो यहाँ -3 आप लिख दीजिए। अब देखिए इस ब्रैकेट को हटाइए तो यहाँ 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 3 है, 3 लिख दीजिए, ये भी साधारण जोड़ हो गया। देखिए यहाँ क्या क्या संक्रिया हो रहा है, जोड़ हो रहा है। 6 और 3 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। अब इस पे आप अपने उदाहरण को बैठाइए। माइनस है, -6 लिखिए, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो +3 लिख दीजिए। ब्रैकेट को हटाइए, -6 यहाँ होगा, हमेशा माइनस वाला चिन्ह अंक या संख्या के साथ रखा जाता है। माइनस और प्लस में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में गुना करेंगे माइनस, यहाँ पे 3 है, 3 लिख देंगे। और देखिए समान चिन्ह वाले क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो 6 और 3 9 होंगे, और इसमें बड़ा अंक क्या है, 6 है, तो उसके साथ बड़ा अंक का चिन्ह लगा देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज आप लोगों को ये संक्रिया और चिन्ह के बारे में जोड़ और घटाव के साथ समझ में आ गया होगा। और देखिए अब आपको समझ में आया होगा, पहले आप इस चीज़ को याद करते थे, प्लस प्लस, प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस माइनस इक्वल टू प्लस, इस तरह से याद करते थे। लेकिन इस चीज़ को एक नियम के अनुसार आपको समझा दिया गया। तो आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।